Hello everyone, welcome you all in Sports Science Academy Physiology of Exercise lecture series. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड फ्लो ड्यूरिंग एक्सरसाइज. और if you want to join our Telegram group for the more updates regarding physiology and sports science and physical education lectures, if you are preparing for UGC NET, then join our group. The link given in description. Okay, so let's begin. तो जब हम ब्लड फ्लो ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब हम रेस्ट के टाइम पे होते हैं सी, तो क्या होता है कि हमारा कार्डियक आउटपुट लेस रहता है क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट, एनर्जी एक्सपेंडिचर कम होता है. और उस टाइम पे हमारा ब्लड जो कार्डियक आउटपुट का जो सिर्फ 20% ब्लड ट्रांसफर होता है टूवर्ड्स स्केलेटल मसल्स. ठीक है, तो जितना भी ब्लड हमारे हार्ट से निकला उसका सिर्फ 20% ट्रांसफर होगा टूवर्ड्स स्केलेटल मसल्स. ओके, ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ रेस्ट. बट जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड क्या होता है कि हमारी जो मसल्स है उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि एटीपी का सिंथेसिस फास्ट करना होता है और फिजिकल एक्टिविटी के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और एटीपी का सिंथेसिस फास्ट होता है. इसकी वजह से हमें ब्लड का फ्लो ज़्यादा ट्रांसफर होता है टुवर्ड्स द स्केलेटल मसल्स. तो रेस्ट की बात करें तो मैक्सिमम ब्लड का फ्लो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ जाता है. ठीक है, बहुत सारा ब्लड हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ जाता है, वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गन की तरफ जाता है क्योंकि उन्हें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ब्लड का फ्लो उनकी तरफ होता है. नाउ ड्यूरिंग रेस्ट हमारी जो स्केलेटल मसल्स की तरफ जो ब्लड का फ्लो होता है वो कितना होता है, 4 to 7 ml ब्लड फ्लो होता है पर 100 ग्राम ऑफ योर स्केलेटल मसल्स पर मिनट. ठीक है, अगर हम 100 ग्राम स्केलेटल मसल्स ले 100 ग्राम स्केलेटल मसल्स ले तो उसमें सिर्फ 4 to 7 ml ब्लड का ट्रांसफर होगा इन मिनट. ओके, बट ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो ब्लड का फ्लो का रेट है वो बढ़ जाता है, वो हो जाता है 50 to 75 ml per 100 gram of your muscles per minute. Now it's depending on the size of muscles also and the intensity of exercise, or we can say also the fitness of the person individual. It's also depend on this. तो ये रेट बढ़ जाता है स्केलेटल मसल्स की तरफ. अगर हम बात करें, अगर हम साइकिलिंग करें, रनिंग करें लार्ज इंटेंसिटी से 80% अबाव इंटेंसिटी से अगर हम साइकिलिंग या रनिंग करते हैं तो स्पेशली अगर देखा जाए तो हमारे जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है, ठीक है, जो हमारे लेग की जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है उसमें ही ब्लड का फ्लो हमारा रीच कर सकता है अप टू 300 to 400 ml of blood per 100 gram of muscles per minute. So this large amount of blood can be transferred through the small part of your quadriceps muscles because the energy requirement, this is the big muscles and the energy expenditure is very large. ठीक है, रनिंग के टाइम पे और साइकिलिंग के टाइम पे देखें तो इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. So this is also depend on the intensity and utilization of your local muscles. Okay, now question arises, how does this redistribution of blood from internal organs to this skeletal muscles takes place? ठीक है, हमारा ये ब्लड का फ्लो रेस्ट से एक्सरसाइज के टाइम पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है स्केलेटल मसल्स की तरफ. तो इसके पीछे कुछ मैकेनिज्म है, सिंपल्स, वेरी सिंपल, वेसोडाइलेशन एंड वेसोकंस्ट्रिक्शन. लेट मी क्लियर इट फर्स्ट. सो वेसोडाइलेशन क्या होता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन क्या होता है. वेसो मीन्स ब्लड वेसल्स एंड कंस्ट्रिक्शन मीन्स कंट्रैक्ट. ठीक है, तो आपकी ये ब्लड वेसल्स का कंट्रैक्ट होना, ठीक है, इसके डायमीटर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका डिक्रीज हो जाना, कंस्ट्रिक्शन हो जाना. तो वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड का फ्लो क्या होगा, कम होगा. ऑब्वियसली ब्लड का फ्लो कम होगा. ठीक है, अगर हम वेसो डायलेशन की बात करें तो वेसो डायलेशन मीन्स योर डायलेशन ऑफ योर ब्लड वेसल्स. ओके, तो ये जो ब्लड वेसल्स का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बढ़ जाना. अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ गया है, ऑब्वियसली योर ब्लड फ्लो विल बी इंक्रीजेस. ओके, ब्लड फ्लो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो. अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, एक्सरसाइज के टाइम पे जो ब्लड वेसल्स, the blood vessels which are providing blood to the skeletal muscles,
सो ठीक है, ये आपकी स्केलेटल मसल्स है। और वो वाली ब्लड वेसल जो स्केलेटल मसल्स को ब्लड प्रोवाइड कर रही है, उसमें क्या होता है, वेसोडाइलेशन हो जाता है। आपका ब्लड का एरिया, जो ब्लड वेसल्स का एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से जो कार्डियक आउटपुट से जितना भी ब्लड निकला है उसका 70 to 80% ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है टुवर्ड्स योर स्केलेटल मसल्स। एंड उस टाइम पे कार्डियक आउटपुट भी हमारा ज्यादा होता है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट हमारा कितना रहता है, 20 to 25 लीटर हो जाता है। इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी एंड द फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल। सो इसका जो 20 to 25 लीटर का 80 to 70% ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है टुवर्ड्स दिस स्केलेटल मसल्स। अब ये ब्लड वेसल्स जो स्केलेटल मसल्स को ब्लड प्रोवाइड कर रही है, उनका वेसोडाइलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारे स्केलेटल मसल्स में जब हम एक्सरसाइज करते हैं, सपोज दिस इज योर बाइसेप मसल, आप बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, समहाउ लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। ओके, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। सो दिस वर्क एज अ वेसोडाइलेटर्स, दिस वर्क एज अ लोकल वेसोडाइलेटर्स। क्या करते हैं, ये वेसोडाइलेटर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड स्केलेटल मसल्स की तरफ ट्रांसफर कर रही है, उनका क्या करेंगे, डायमीटर को बढ़ा देंगे। ठीक है, दे एक्ट एज ए लोकल वेसोडाइलेटर्स। तो जिस मसल्स में हम एक्सरसाइज करते हैं उस पे ये कुछ चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, तो वो केमिकल चेंजेस एक्ट करते हैं एज ए वेसोडाइलेटर्स। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी स्केलेटल मसल्स में जो एंडोथेलियम लेयर्स होती है, ठीक है, एंडोथेलियम लेयर है स्केलेटल मसल्स की, वो प्रोड्यूस करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। दिस नाइट्रिक ऑक्साइड आल्सो वर्क एज अ वेसोडाइलेटर्स, दिस नाइट्रिक ऑक्साइड आल्सो वर्क एज अ वेसोडाइलेटर्स। सो ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डाइवर्ट क्या करता है, डायलेट करता है। ब्लड वेसल में अगर हम मेनली पार्ट देखें तो दिस इज स्मॉल स्मूथ मसल्स पार्ट। ओके, जिसमें जो किस पे एक्ट करता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड इस पे एक्ट करता है, ये हमारी स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो दिस प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड विल डाइवर्ट योर, वी कैन से डायलेट योर स्मूथ मसल्स। ओके, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है और ब्लड ट्रांसफर होता है लार्ज अमाउंट में दिस वर्किंग मसल्स की तरफ। नाउ, और थर्ड वन इज योर न्यूरल कंट्रोल। ठीक है, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हमारी ओवरऑल वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है। सी, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, डोमिनेंट होता है, तो क्या होता है, वो परफॉर्म करता है ओवरऑल वेसोकंस्ट्रिक्शन। आप सोच रहे होंगे वो उस टाइम पे ब्लड का फ्लो स्केलेटल मसल्स की तरफ बढ़ता है तो वेसोडाइलेशन करना चाहिए, पर ऐसा है कि ये क्या करेगा, ओवरऑल वेसोकंस्ट्रिक्शन करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो इंटरनल ऑर्गन की तरफ भी ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, इंटरनल ऑर्गन की तरफ ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, और दूसरे जो नॉन एक्टिव एरिया है, नॉन एक्टिव टिश्यूज है और मसल्स है और वी कैन से एरिया ऑर्गन है, उनकी तरफ ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है ओवरऑल वेसोकंस्ट्रिक्शन। ठीक है, और ये डोमिनेंट होता है एक्सरसाइज के टाइम पे। बट एट द सेम टाइम दिस वेसोडाइलेशन, लोकल वेसोडाइलेशन, ये लोकल वेसोडाइलेशन की वजह से क्या होता है, ये ब्लड का दिस ऑर्गन की तरफ से जो ब्लड का फ्लो कम हुआ है वो ज्यादा अमाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा दिस योर इंटरनल स्केलेटल मसल्स की तरफ। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें एक साथ हो रही है, वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है वो ब्लड वेसल्स का जो कि इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ ब्लड का ट्रांसफर कर रही है। ठीक है, एट द सेम टाइम यहाँ पे लोकल वेसोडाइलेशन हो रहा है, वेसोडाइलेशन हो रहा है, लोकल वेसोडाइलेशन। तो ये वाला जो ब्लड है, कार्डियक आउटपुट आपका बढ़ेगा, तो यहाँ पे ब्लड जाने की जगह आपका मैक्सिमम ब्लड जाएगा स्केलेटल मसल्स की तरफ। सो दिस इज द रीजन large amount of blood is transferring toward the skeletal muscles when we perform exercise at the more intensity. So you can see this diagram here.
during exercise. Okay, during rest, only 100 ml of blood is transferring toward skeletal muscles, but when you perform exercise, 21 liter of blood is transferring toward the skeletal muscles, and this is also depend on your intensity of exercise. Okay, so thank you for watching our video. If you are curious about exercise physiology and sports science lecture, then you can visit our channel and visit our telegram group for more updates. Thank you for watching. धन्यवाद.